अब हम बात करेंगे पोएम नंबर 3 के ऊपर। उसको लिखने वाले जो है उसका नाम है रस खान। ये जो है एक मुस्लिम जाति के थे, मुसलमान थे। नाम था उसका सैयद इब्राहिम। उसका जन्म हुआ था एक दिल्ली के संपन्न परिवार में। एंड उसको भगवान श्री कृष्ण के जो भजन है, पद में, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। एंड फिर वो एक रस खान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुस्लिम कवि होने के कारण से उसको भगवान श्री कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, उसके ऊपर उसने बहुत ही अच्छी भक्त कविताएं लिखी। उसकी जो ब्रज भाषा के अंदर लिखने का तरीका था वो बहुत ही सरल था। ये उसकी सबसे बेहतरीन प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यहाँ पर उसकी 4 सवैया बताई गई है। सवैया जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होती है तो उसके अंदर ईद होती है ना, उस टाइम के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश बनाई जाती है, उसको सवैया कहा जाता है। तो इसकी कविता की रचना भी ऐसी ही है, जो 4 लाइन के अंदर इतना मिठास होता है भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम है, श्रृंगार है, सौंदर्य का, तो वो बहुत ही मीठी लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बताया गया है कि कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति उसको अनन्य, अनुरक्त और समर्पण की भावना सजीव की है। लिखा है, मानुष हो तो वही रस गान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। उसने बोला पहली लाइन में ही है कि हे भगवान, अगर आप मुझे मनुष्य के रूप में रसखान को वापस से पृथ्वी पर आप अवतरित करो तो मुझे गोकुल के अंदर, गांव के अंदर ही ग्वारन या ग्वाल या गोपी बना के मुझे यहाँ पर लाना और मुझे गोकुल में ही वापस से जन्म लेना है और कहीं नहीं। यानी ये जन्म तो मैंने कृष्ण की भक्ति के अंदर बहुत मजा आया, नेक्स्ट जन्म आप दोगे तो मुझे वापस से गोकुल में ही जन्म चाहिए। दूसरा बोला है, अगर आप पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर आप मुझे पशु बनाने की कोशिश करोगे कि भाई नहीं, मनुष्य जाति में आपको नहीं भेज रहे हैं, हम तो आपको पशु जाति में भेज रहे हैं, तो चरो नित नंद की घेनो महाराजन। कहते हैं कि मुझे नंद बाबा की जैसे कितनी सारी गायें थी, बस उसमें से एक गाय या उस एक गाय का बछड़ा बना के मुझे भेजना, ताकि मैं हमेशा आपके इस गोकुल के अंदर रह सकूं। अगर आप पाहन हो तो वही गिरी। अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हो तो जो गिरी, यानी कि जो आपने पर्वत उठाया था गोवर्धन पर्वत, मैं उसका पत्थर बनना चाहूंगा। जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जब इंद्र भगवान ने बहुत भयंकर बारिश की थी और उसका घमंड उतारने के लिए आपने टचली उंगली से जिस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाया था, बस मेरे को आपका स्पर्श हो जाए, इतना ही काफी है। अगर जो खग हो तो, खग का मतलब पक्षी होता है ना, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारे। कालिंदी यमुना नदी का नाम है और कदम वृक्ष का नाम है कि मुझे इस कालिंदी नदी के किनारे आया हुआ कदम वृक्ष जो है, कदम वृक्ष के ऊपर बैठ के भगवान श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते थे। तो कहते हैं कि मुझे और कहीं नहीं जाना है, ये यमुना नदी के किनारे आया हुआ कदम वृक्ष की डाली के ऊपर ही मेरा बसेरा हो, मेरा घोंसला बने, बस ऐसे मेरे को खग बन के रहना है। तो कहने का मतलब कितना बढ़िया है कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त ऐसे रविदास, संत रैदास जो है वो, एंड यहाँ पर रसखान जी है, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण 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 ही हमेशा चाहते थे, कोई भी जन्म हो, ये जन्म हो या वो जन्म है। यानी भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान को इतना मानते हैं कि मतलब उसको हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम दूसरी जो है सवैया उसके बारे में। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरोतजी डारो, आठ हुई सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की घेनु चराया बिसारो। रसगान कबो इस आंखन सो, ब्रज से बन बाढ़ तड़ाग निहारो रे। कोटि कहू कल धोत के धाम करिल के, कुंज ऊपन रे वारो रे। यहाँ पर बहुत ही सही बात बताई है कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। और वो भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर, कितने प्यारे लगते थे, उसके बारे में बताया गया है। उसकी लीला का वर्णन जितना भी कहे उतना कम है। मन को हर ले ऐसा मनोहर वर्णन हमेशा रहता था उसके हर एक चीज के अंदर, चाहे बेनू बजाना हो, चाहे धेनु चराना हो, चाहे प्रेम रंग के अंदर रंगना हो, हर जगह पर उसको एक
माधुर्यमय चित्रण का वर्णन किया है। देखो आपको लगेगा सर तो कविता की बातें करने लगे, कैसे कैसे शब्द लेके आते हैं, ये समझने में तो अच्छे लगते हैं पर लिखेंगे कैसे, है ना। तो हमेशा देखो ये जो है ना भाषा वो पुरानी भाषा थी, अभी जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो आज की है। हमें ऐसा लगता है वो लोग गलत है, पर अगर उसको पूछा जाए तो बोलेगा ये चीज गलत है। तो भाषा का डिफरेंस आता है, हमारे पास अपग्रेड वर्जन है, इसके कारण से हमें ये भाषा थोड़ी समझ में नहीं आती है ऐसा लगता है। परंतु यहाँ पर बोलते हैं कि या लकटू अरु कामरिया, लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, हाथ में भगवान श्री कृष्ण हमेशा लकड़ी लेकर हमेशा गायों को चराने जाते थे, एंड उस तरह से बोलते हैं कि लकड़ी है, फिर कामरिया यानी कि जो कंबल है ये ओढ़ के ये लेकर हमेशा आप इधर से उधर आप जाते हो, और ऐसे भगवान जो है बस ऐसे मुझे भगवान के दर्शन करना है, और उसके लिए मैं 8 सिद्धि और 9 निधि इसका सुख भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, मुझे वो नहीं चाहिए। नंद की घेनु चराए बिसारो, तो देखो भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े भगवान है पर एक सिंपल से नंद बाबा के घर के अंदर जन्म लिया, वो माँ के हाथ का मार भी किया, खट्टी खट्टी छाछ भी खाई, चोरी भी की, लड़कियों को यानी कि गोपियों को परेशान भी किया। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जाति के अंदर हम आकर मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि जब हम इधर पृथ्वी पे आते हैं ना तो हमें भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं आप भी ढूंढो तो आप भी भगवान की तरह महान हो जाओगे। रसगान कबो इस आखिन को, रसगान जी कहते हैं इस आखन को व्रज के अलावा ताड़ात निहारो, और कोई भी चीज अच्छी लगती नहीं है। कोटो कहू कल धोत, मैं दिन रात सोने का अगर आप मुझे राजमहल भी दे दोगे ना तो भी मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए तो वो एक करील के समान है, मतलब कांटों वाला जो वृक्ष होता है ना उसको कहते हैं, उस कुंज की तरह है। मुझे तो बस भगवान श्री कृष्ण 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 ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, अब तीसरा है जा दिन वे नंद को छोरो, या बन धेनु चराव गयो रे, मोहिनी ताहनी गोधन गाय के, बेनु बजाय रिजाय गयो है, ताही धनु कटु टोना सोरे, रसगान ही वो समाये गयो है, काहू न काहू की कानन करे रे, सिगरे व्रज की बिकाए गयो रे। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जीवन के अंदर हमेशा भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उसकी भक्ति भावना में वो लोग ऐसे डूब जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही उसको अच्छे लगते हैं और कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगती है, कृष्ण 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 ही हमेशा करते रहते हैं और कोई भी चीज नहीं। जो तीसरी सवैया है उसका कुछ इस प्रकार से है कि जो दिन वह नंद का छोरा, यानी जिस दिन से नंद बाबा का बेटा या छोरा जो है या बन धेनु चराए गए, जब से वो गायों को चराने आया है तब से उसकी मोहिनी तान गोधन गाय के, तब से वो मधुर सी मुरली की तान सुनाकर गायों को और हम सब का मन को रिझा लिया है। तानी धन कटु टोना रे, शायद वो कोई जादू टोना जानता है। रसगान जी कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वो भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी चीज को अच्छा लगता नहीं है। काहू न कानी करे, सिगरो ब्रज बिस्मराए गए, और ना कोई काम में मन लग रहा है ना दूसरा कोई काज कर पा रहे हैं, ब्रज के अंदर ही हमारा मन इधर से उधर रह गया है। आगे बताते हैं तीसरे यानी कि चौथे में कहते हैं अब जो भगवान श्री कृष्ण थे वो गोकुल से चले गए अलग जगह यानी कि मथुरा में, और मथुरा से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से गए थे द्वारिका। और जब जहां से भी जाते हमेशा सबको ये बोलते थे मैं वापस आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पर कभी आते नहीं थे। पर हमेशा सारी गोपियां उसका इंतजार जरूर करती थी। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, तो माथे पे मोर पंख पहनते थे, गले में गुंज की माला होती थी जो घुटनों तक लंबी होती थी, उसमें अलग अलग कलर के 5 फ्लावर्स रहते थे, फूल रहते थे। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गले में गुंज की माला पहरोगी, ओढ़ते हैं येलो कलर के कपड़े, उसको कहते हैं पीतांबर, हाथ में लकुटी रखते थे और गांव के अंदर गोधन यानी कि गायों को चराने का कार्य करते थे। अब ऐसे भगवान श्री कृष्ण चले गए, अब वापस नहीं आ रहे हैं, तो गोपियां बेचारी परेशान है कि हमारा कृष्ण जाते हुए हमें बताया था मैं वापस आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पर अभी तक नहीं आया। अब उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, कोई ना कोई जगह पर तो हमें भगवान श्री कृष्ण तो वापस चाहिए ही चाहिए, तो अब क्या करें।
तो है तो ऐसा था कि गोपियां जो है वो दूसरी गोपी एक भगवान श्री कृष्ण बनती और एक गोपी बनती, ऐसे हर एक का रोटेशन आता और एक दिन एक कृष्ण बन जाती। एंड उसी तरह से माथे पे मोर पंख, गले में गुंज की माला, पीतांबर पहनती, हाथ में लकड़ी लेती, गायों को चराने जाती। इस तरह से मोर पंख वाले, ऐसे लकड़ी वाले रसगान जी को और बाकी सारी गोपियों को ऐसे कृष्ण अच्छे लगते थे, यानी कि वो ऐसा स्वांग रचाती थी। पर सारी गोपियां स्वांग रचाते वक्त एक बात को हमेशा याद रखती थी, पेड़ मुरली मुरली धरन की, अधरान धरी अधरान धरोगी। मतलब मैं सब कुछ करूंगी पर अधर मतलब होठ के ऊपर मैं कभी अपनी मुरली नहीं रखूंगी, क्योंकि हमारा जो प्यार है, हमारी जो भक्ति है वो पवित्र है, उसके अंदर कोई मोह माया नहीं है।